नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक है और एग्जाम के लिए भी जोरदार तैयारी चल रहे हैं। आज का इस रीजनिंग क्लास का पहला सवाल देखिए क्या है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। इस दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या दिया गया है। आपका 17, 70, 282 क्वेश्चन मार्क और 4522 मतलब बहुत ज़्यादा अंतर में बढ़ रहा है, तो इसको हम प्लस से नहीं निकालेंगे, मल्टीप्लाई से करने की प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर हम 17 से 70 लाना हो तो क्या करेंगे, 17 इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। तो 17 इंटू 4 कितना होता है, 68 होता है। उसमें अगर +2 कर देंगे तो आपका 70 आ जाएगा। अब फिर उसी तरह से 70 से 282 लाने के प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर भी इंटू 4 कर देंगे। 70 इंटू 4 कितना होता है, 280 होता है। उसमें फिर +2 कर देंगे तो 282 आ गया। अब सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पर भी हम लगाएंगे, तो 282 इंटू 4 कर देंगे। 282 इंटू 4 कितना होता है, 1128 होता है। अगर हम इसमें +2 कर देंगे तो कितना होगा, 1130 होगा। तो क्या 1130 इंटू 4 करके देखते हैं कितना आता है। 1130 इंटू 4 कितना होता है, 4520 होता है। अगर उसमें भी 2 प्लस करेंगे तो 4522 आता है। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ गया, 1130 आने से ये सब बनता दिख रहा है। तो आपका 1130 किस ऑप्शन पर है, बी ऑप्शन पर है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, कंप्लीट द एनालॉजी। 13:75 है तो 30 क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा वो हम देखेंगे। अब पहले इसके साथ क्या संबंध है वो पता करेंगे। तो अगर हम 13 इंटू 5 कर देंगे तो कितना आएगा, 65 आएगा। अगर उसमें +10 कर देंगे तो 65 + 10 75, इस तरह से भी आ सकता है। तो वही लॉजिक हम अगले में भी ट्राई करके देखते हैं होता है कि नहीं है, ठीक है। तो फिर 30 इंटू 5 कर देंगे तो कितना होगा, 150 होगा, 150। तो यहाँ पर +10 किया था, तो यहाँ पर भी हम +10 करके देखते हैं। तो 150 + 10 कितना होगा, 160। ऑप्शन में है क्या ये 160 कहीं, आपका डी ऑप्शन में 160 दिखाई दे रहा है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, इफ 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ओड डिजिट। क्या क्या बोला है, ओड डिजिट से हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। 1 इज सब्सट्रैक्टेड बोला है, एंड 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट। इवन डिजिट में हम क्या करेंगे, 1 इज एडेड बोला है तो यहाँ पर +1 कर देंगे, ठीक है। अब द नंबर, इस नंबर का करने से पहले इसको करके देखते हैं, बाद में नीचे वाला पोर्शन हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सवाल को देखिए, क्या बोला था, ओड नंबर में -1 करेंगे। तो ओड कहाँ है, ये 3 है, इसमें हम -1 कर देंगे। ये 7 भी ओड है, -1, 9 भी ओड है, -1, 1 भी ओड है, -1 कर देंगे, ठीक है। तो 3 - 1 कितना होगा, 2 होगा। 7 - 1 6 होगा। 9 - 1 8 होगा। और 1 - 1 0 होगा। ये हमने क्या किया, ओड में -1 किया। अब इवन में +1 करेंगे, ठीक है। अब इवन में हम +1 करेंगे तो यहाँ 4 के साथ +1 होगा, 6 के साथ भी +1 होगा, और 2 के साथ भी +1 होगा। तो 4 + 1 5 होगा, 6 + 1 7 होगा, और 2 + 1 3 होगा। ये बन गया। अब सवाल में क्या पूछा है, वही मेन बात है।
सवाल में बोला है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर 10 1। तो पहला डिजिट कितना है 5 है, फर्स्ट डिजिट बोला है 5 है, और लास्ट डिजिट बोला है कितना है, लास्ट डिजिट 0 है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो डिफरेंस कितना है वही पूछा है, अंतर कितना है। तो कितना होगा, एक 5 है दूसरा 0 है, तो अंतर कितना होगा 5 ही होगा। तो आपका सी ऑप्शन में 5 है, तो सी ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। बोला है कि इन ए फार्म देर आर सम हेन्स एंड गोट्स। किसी एक फार्म में क्या है, कुछ मुर्गियां हैं और बकरियां हैं, ठीक है। ऑन काउंटिंग देयर हेड्स दे आर 185। अगर उन लोग का सिर गिनती करें तो कितना है, 185 है। एंड बाई लेग्स दे आर 514। और अगर उन लोग का पैर गिनती करें तो 514 है। तो कुल मिलाकर वहां पर कितने बकरी है वही निकलना है, ठीक है। 185 सर का मतलब क्या है, हर प्राणी का, चाहे मुर्गी हो या बकरी हो, हर प्राणी का एक ही सर होता है, लेकिन पैर अलग अलग होता है। मुर्गी का 2 होता है और बकरी का 4 होता है। तो हमें बकरी का कितना बकरी है वही हमको निकालना है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, अब यहाँ पर हम सर कम होता है तो जो जो कम होता है उसको हम डबल कर देंगे। डबल का मतलब इंटू 2 करेंगे, इंटू हेड। हेड कम होता है, एक ही होता है हर प्राणी का, तो इसको हम डबल कर देंगे, ठीक है। हेड कितना बोला था, 185 बोला था, तो 2 इंटू 185 कितना होगा, 2 इंटू 370 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पैर ज़्यादा होता है उसको हम आधा कर देते हैं, सर कम होता है उसको हमने क्या किया, डबल कर दिया। अब पैर ज़्यादा होता है उसको हम आधा कर देंगे, तो लेग को हम आधा कर देंगे, मतलब डिवाइड बाई 2। तो लेग कितना है, 514। 514 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 257 आएंगे, ठीक है। अब हम ये बड़े वाले से छोटे वाले को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 370 से अगर हम 257 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 113 आएगा। तो ये जो 113 आता है ना, ये क्या होता है, जो प्राणी का पैर कम होता है उसका संख्या होता है। तो मुर्गी और बकरी में किसका पैर कम होता है, मुर्गी का, क्योंकि 2 होता है। तो ये आपका हेन का हो गया, ठीक है। हेन का संख्या 113 है, तो बकरी का संख्या कितना होगा वही हमको निकालना है। तो टोटल कितना था, 185 है प्राणी, क्योंकि 185 सर है का मतलब 185 ही है टोटल प्राणी। तो टोटल कितना है 185, और मुर्गी कितना है 113। तो अब हम टोटल से मुर्गी माइनस कर देंगे तो बकरी निकल आएगा। तो 5 - 3 2, 8 - 1 7, मतलब 72 बकरी है और आपका 113 मुर्गी है उस फार्म में, ठीक है। हमें कितना बकरी पूछा था, तो बकरी कितना है 72 है। इस सवाल को देखिए, इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज्ड एंड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई आर इंटरचेंज देन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर हम प्लस और माइनस को आपस में बदल दें और डिवाइड और इनटू को भी आपस में बदल दें तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा वही पूछा है, ठीक है। तो इसको हम बदल के देखते हैं पहले। तो चलिए अब हम इसको बदलते हैं। 74 को हम 74 लिख देंगे और माइनस के जगह पर क्या होगा, प्लस होगा। और 11 इंटू 33 है तो इंटू की जगह पर डिवाइड होगा, तो 11 डिवाइड बाई 33 लिख देंगे हम। और डिवाइड है, डिवाइड के जगह पर हम इंटू करेंगे कितना 42, और प्लस के जगह पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 16, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे, 11 से 11 को 1 टाइम, 33 को 3 टाइम। अब 3 से 42 को भी हम काट सकते हैं क्योंकि इंटू है बीच में, तो हम काट सकते हैं। 3 से 3 को 1 टाइम, 42 को कितना बार जाता है 14 इंटू 14 टाइम, ठीक है। अब कितना बचा है, इधर 74 है प्लस है
1 इंटू 14 कितना होता है, 14 होता है। तो 14 लास्ट में माइनस 16 है, तो कितना होगा 74 प्लस 14 88 माइनस 16 करेंगे तो 88 माइनस 16 कितना होता है, 72 होता है। तो ऑप्शन में है क्या 72? कहीं आपका सी ऑप्शन में 72 दिख रहा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स कैन बी मेड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट ऑफ पेपर। अगर हम इस पेपर शीट को फोल्ड कर दे तो इन चारों में से कौन सा वाला सही होगा, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो अगर हम इस पेपर को फोल्ड कर दे तो क्या होगा, ए के अपोजिट में क्या आएगा, सी आएगा। एक बॉक्स छोड़ के हमेशा अपोजिट आता है, तो डी के अपोजिट में एफ आएगा। जो बाकी बचा हुआ है वो बी का होगा। तो बी के अपोजिट में क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, तो ऐसा होगा। ठीक है, मतलब ए के अपोजिट में सी होगा, बी के अपोजिट में ई होगा, बी के अपोजिट में ई होगा, और आपका डी के अपोजिट में एफ होगा। और याद रखिए, कोई भी दोनों साइड, अपोजिट साइड का दोनों साइड कोई भी दिखाई नहीं देता। एक साइड दिखाई देता है तो अगला अपोजिट साइड क्या होता है, पीछे की ओर छुप जाता है। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपका बी और ई अपोजिट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बी और ई दोनों दिखाई दे रहा है, तो ये आपका नहीं बनेगा इस तरह से। और यहाँ पर भी बी और ई दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। और अगला देखिए, यहाँ पर क्या है, ए और सी अपोजिट है, और यहाँ पर भी ए और सी दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपका नहीं बनेगा, गलती यही है। तो लेकिन लास्ट का क्या है, ए ई एफ, ये अलग अलग साइड का है, तो आपका ये इस तरह का बनेगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। इसको देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। इस दिए गए फिगर में कुल मिलाकर कितने ट्राइंगल्स या त्रिभुज है, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए, पहले ये ऊपर का एक, अगर इसको पकड़ें पूरा को तो ये एक, ये दो हुआ है। ठीक है, अब मैं कलर, अब देखिए उसी तरह से आपका ये एक हुआ है, मतलब इतना सा एक, और ये पूरा बड़ा करने से और एक, तो कितना हुआ, टोटल 4 हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये आपका एक हुआ है, ये आपका एक हुआ, 2, और इन दोनों को मिलाने से और एक होगा 3, तो उसी तरह से यहाँ पर भी एक होगा 4, इधर भी एक होगा 5, और इन दोनों को मिलाने से और एक होगा 6 हो गया। अब यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है, तो 2 और हुआ, यहाँ से एक, यहाँ से एक, 2 हुआ। कितना हुआ टोटल, 6 4 10 और 2 12 हुआ है। अब हम इसको भी पकड़ सकते हैं, ये एक, इसको अलग अलग पकड़ा था हमने, तो इसको एक, इधर एक उधर एक, तो एक एक, एक और एक 2, तो कितना हुआ, 12 और 2 14 हुआ है। तो इस फिगर में कुल मिलाकर कितने ट्राइंगल से आपका 14 होगा। ठीक है, समझ में आया ना? नहीं आया तो मैं इसको दोबारा भी दिखा सकता हूँ। चलिए मैं इसको दोबारा करके दिखा देता हूँ। आपका ये एक हुआ है, ठीक है, ऐसे ही एक इधर भी है, कितना हुआ, 2 हुआ। ये देखिए और एक हुआ है, कितना हुआ, 3 हुआ। उसी तरह से इधर भी एक है, कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, अब हम सिर्फ इसको पकड़ेंगे, ये छोटा सा है, 5, इधर भी ऐसा ही एक है, 6 हुआ, 2 हुआ, इधर एक, तो 4 और 2 6 हुआ। ठीक है, अब इसको देखिए, अब यहाँ से ऐसा है,
यहाँ बीच में ऐसा कटा हुआ है तो इधर का एक और ये दोनों मिला के एक, तो कितना हुआ 3 हुआ यहाँ से। तो सेम टू सेम इधर भी है, तो यहाँ से भी कितना होगा 3 होगा। 3 और 3 6 हुआ, तो कितना हुआ 12 हुआ। ठीक है, अब हम इसको कंप्लीट पकड़ेंगे। इसको हमने पहले छोटा सा पकड़ा था, अब बड़ा वाला पकड़ेंगे। तो इधर से भी 2 हुआ, 1 1 2, तो 12 और 2 14, यानी कि आपका इस फिगर में कुल मिलाकर 14 ट्राइंगल्स है। ठीक है, ये आपका ब्लड रिलेशन से है। सी इंटू डी का मतलब क्या है, सी डी के फादर है, और सी डिवाइड डी का मतलब ब्रदर है, प्लस का मतलब सन है, और माइनस का मतलब सिस्टर है। तो उसी के तहत पी क्या लगता है, टी का। अगर पी प्लस क्यू डिवाइड बाई आर इंटू एस माइनस टी है तो चलिए अब हम इसको बना के देखते हैं। तो पहले क्या बोला है, P प्लस क्यू। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब आपका सन है, तो P इज द सन ऑफ Q होगा। P बेटा है इसका, P बेटा है Q का। अब Q डिवाइड बाई R है अगला। डिवाइड का मतलब ब्रदर है, मतलब Q इज द ब्रदर ऑफ R। अब R इंटू एस है अगला। इंटू का मतलब क्या है, फादर है, तो R इज द फादर ऑफ एस होगा। फादर होगा तो ये प्लस होगा। अब अगला एस माइनस टी। माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर है, तो एस इज द सिस्टर ऑफ टी। बस हमारा बन गया। अब देखते हैं क्या बोला है सवाल में। क्या बोला है, पी क्या लगता है, टी क्या बोला है। तो टी इधर है और पी इधर है। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, ये कैसे, ये क्या बना हुआ है इसको हम चेक करेंगे। क्यू और आर क्या है, दो भाई भाई है। ठीक है, क्यू के बेटे हैं पी और आर के बच्चे हैं एस बेटी है, और टी बेटा है कि बेटी पता नहीं। मतलब पी और ये क्या है, ये दोनों चचेरे भाई भाई है। ठीक है, भाई भाई के बेटे बेटी है। तो टी का क्या लगेगा, पी। उसका एस और टी के चाचा है, ये कौन, क्यू, तो चाचे के बेटे है, तो चाचा के बेटे को क्या बोलेंगे, चचेरे भाई। यानी कि अंग्रेजी में ब्रदर नहीं बोलता है, खुद अपने माँ बाप के बेटे को ब्रदर बोलते हैं, बाकी चचेरे ममेरे भाई सबको कॉजिन बोलते हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डे। ए कोई एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 60 दिन में। एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डे, और बी वही सेम टू सेम काम को अगर करे तो बी को 90 दिन लगता है। तो इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। अगर ए और बी एक साथ काम करे तो कितने दिन में वो काम खत्म करेंगे दोनों मिलकर, वही पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। अगर हम 90 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम निकालना आता है क्या। हम 60 और 90 का एलसीएम निकाल के देखते हैं। ठीक है, 60 और 90 को अब इनको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना 45। इसको हम बड़े नंबर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं या छोटे से भी कर सकते हैं, या आसान के लिए हम 10 से आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको 10 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 60 को 6 बार होता है और 90 को 9 बार होता है। अब हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 बार, इसको 3 बार, ख़त्म हो गया है। मतलब 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 3 188 हो। एलसीएम कितना हुआ, 180 हुआ है। ठीक है, एलसीएम का मतलब टोटल काम। तो टोटल काम करने के लिए ए को कितना 60 दिन लगा है। ए को कितना लगा, 60 दिन लगा, और बी को कितना लगा, 90 दिन लगा। कितना काम करने के लिए, 180 काम करने के लिए। मतलब किसका पावर ज़्यादा है, ए का पावर ज़्यादा है, क्योंकि वो 60 दिन में ही ख़त्म कर देता है इतना बड़ा काम। तो उसका पावर कितना है, 3 है, एफिशिएंसी बोलता है उसको। ठीक है, और बी का पावर कितना है, 90 का, 90 दिन में काम कंप्लीट करता है, तो उसका पावर कम है। मतलब 90 को अगर हम 180 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा।
मतलब सी का पावर ज़्यादा, ए का पावर ज़्यादा है 3 पावर है और बी का पावर कम है 2 पावर है। ठीक है। सवाल में बोला है कि अगर ए और बी एक साथ में काम करें तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो टोटल काम कितना है 180 है। ए का पावर कितना है 3 है और बी का पावर कितना है 2 है। तो 180 को अगर हम 3 और 2 कितना होता है 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। मतलब अगर वो दो मिलके काम करें तो ए और बी वही काम 36 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये सवाल आपका सीलोक से है। क्या बोला है स्टेटमेंट में, ऑल बॉयज आर फ्रेंड। सभी बॉय क्या है, सभी बॉय क्या है फ्रेंड है। तो बॉय को हम ऐसा कर देंगे, सभी बॉय फ्रेंड है। ठीक है। अब अगला में क्या बोला है, नो फ्रेंड इज एन एनिमी। कोई भी फ्रेंड क्या नहीं है, एनिमी नहीं है। मतलब ई के साथ संबंध नहीं है। एफ का मतलब फ्रेंड, बी का मतलब बॉय और ई का मतलब एनिमी। ठीक है। अब कंक्लूजन में क्या बोला है, नो बॉय इज एन एनिमी। कोई भी बॉय एनिमी नहीं है। ठीक ही तो है, एफ के साथ ही संबंध नहीं है तो बी के साथ तो संबंध होने का पैदा ही नहीं होता है। तो आपका पहला वाला कंक्लूजन सही है। अब सम फ्रेंड्स आर बॉय, कुछ फ्रेंड क्या है बॉय है, तो ये भी सही तो है। तो आपका दोनों ऑप्शन क्या है सही है। तो बोथ कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोस होगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अब इस सवाल को देखिए, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा इस सीरीज में, वही पता करना है। तो बड़ा नंबर किधर है, इस साइड में है, ऐसा नहीं है। तो पहले हम इस तरह से कोशिश करेंगे। ठीक है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, जिधर बड़ा नंबर होता है उधर ही प्रयास करना होता है। तो हम 78 और 283 से कैसे 74 लाएंगे। तो इन दोनों को प्लस करने पर तो नहीं होगा। 78 सॉरी 11 का 1 15 16 361 होता है। तो आपका 871 नहीं होता है। इंटू करने पर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से नहीं बनेगा। तो हम एक बार इस तरह से भी ट्राई करके देखते हैं। ठीक है। एक कहावत है ना, कभी कभी हाथी पार हो गया लेकिन पूंछ अटक गया, वही उसी तरह का सवाल है ये। अब यहाँ पर देखिए 78 और बीच में कितना है 39। अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो 8 माइनस 9 9 18 होगा यहाँ पर। इधर 6 माइनस 3 3 39 ये आ गया है। अब दूसरा चेक करेंगे कितना है 283 से 178 माइनस करके देखते हैं। यहाँ पर 13 होगा, 13 माइनस 8 5 होगा, इधर 7 7 माइनस 7 0, इधर 2 माइनस 1 1 105 भी आ गया। मतलब आसान सा लॉजिक था। थोड़ा देर के लिए हम कंफ्यूज हो गए थे, हॉरिजॉन्टल करें या वर्टिकल करें, इस यही चक्कर में। ठीक है। तो अगला भी हम देखते हैं। 874 से हम कितना 713 माइनस करके देखते हैं। तो 4 माइनस 3 1, 7 माइनस 1 6 और 8 माइनस 7 1, यानी कि 161 ऑप्शन में है क्या ये 161 आपका डी ऑप्शन में है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑल दोज हु कैन स्पीक हिंदी एंड पंजाबी। हमें उनका नंबर निकालना है जो हिंदी और पंजाबी दोनों भाषा जानते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, ओनली हिंदी एंड पंजाबी नहीं बोला है, आगे सिर्फ हिंदी एंड पंजाबी बोला है। आगे हिंदी और पंजाबी के आगे ओनली वर्ड यूज नहीं किया गया है। तो हम क्या करेंगे, हिंदी इधर है और पंजाबी इधर है, इसको चेक करेंगे हम, बाकी को छोड़ देंगे। ठीक है। अब ये 35 क्या है, ये सिर्फ हिंदी जानने वाला है, लेकिन हमको हिंदी और पंजाबी दोनों जानने वाला चाहिए। तो आपका ये 35 हम काट देंगे, काम में नहीं आएगा। ये 22 सिर्फ इंग्लिश जानने वाला है, तो ये तो काम में ही नहीं आएगा। और ये 28 क्या है, सिर्फ पंजाबी जानने वाला है, ये भी काम में नहीं आएगा। और ये 16 क्या है,
आपका हिंदी और इंग्लिश जानने वाला है, तो ये भी आपका काम में नहीं आएगा। ये 14 क्या है, इंग्लिश और पंजाबी जानने वाला, तो ये भी आपका काम में नहीं आएगा। तो ये आपका 12 क्या है, हिंदी और पंजाबी जानने वाला। और ये 13 क्या है, हिंदी पंजाबी और अंग्रेजी जानने वाला है। अंग्रेजी भी चाहे जाने ना जाने कोई मतलब नहीं, लेकिन हिंदी और पंजाबी भी ये जानते हैं 13 लोग भी। तो टोटल हिंदी और पंजाबी जानने वाला कितना होगा, 12 और 13। अगर हम 12 और 13 को प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 25 होगा। तो आपका आंसर कितना होगा, 25, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, यहाँ पर बोला है फाइंड आउट द ओड वन, हमें विषम निकालना है। 4:48 है, 6:180 है, 8:448 है और 9:639 है। तो यहाँ पर 4 से 48 कैसे लाएंगे, अगर हम 4 × 12 कर देंगे तो 148 होगा, लेकिन 6 × 12 करने पर 72 होता है, 180 नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक है, अब चेक करेंगे हम अच्छी तरह से उस लॉजिक को। तो यहाँ पर मेन लॉजिक क्या है, देखिए, अगर हम 4 का क्यूब कर देंगे माइनस 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 4 का क्यूब कितना है, 64, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अगर हम 64 से 16 माइनस करेंगे तो 48 आ गया। ठीक है, अब अगला चेक करेंगे, तो 6 का क्यूब कर देंगे और 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 × 6 × 6 आपका 216 होता है, माइनस 6 स्क्वायर का मतलब 6 × 6 36। अगर हम 216 से 36 माइनस कर देंगे तो 180 आ जाएगा। तो 180 यही है। ठीक है, 48 भी यही है। अब तीसरा चेक करेंगे हम, 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, और स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64। अगर हम 512 से 64 माइनस करेंगे तो 448 आ जाता है। अब लास्ट का चेक करेंगे, 9 का क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर। 9 का क्यूब कितना होता है, 729, माइनस 9 का स्क्वायर 9 × 9 81 होता है। अगर हम 729 से 81 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 648 आएगा। लेकिन यहाँ पर 639 दिया गया है ऑप्शन में, तो आपका ये डी वाला ऑप्शन गलत है। तो आपका यही आपका ओड हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, फाइंड द रिलेटेड वर्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस दिए गए सवाल में आपको रिलेटेड वर्ड निकालना है, इन चारों में से कौन सा वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, येन इज टू टोक्यो है, तो नगलट्रम इज टू क्या होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है मुझे भी एग्जैक्ट मालूम नहीं, लेकिन कोई कोई नगलट्रम बोलता है, कोई कोई नलट्रम बोलता है, कोई कोई गलट्रम बोलता है। कुछ भी हो, ये नलट्रम या नगलट्रम का किसके साथ संबंध है। अगर येन का संबंध टोक्यो से है तो मतलब क्या है, येन क्या है, आपका जापान का मुद्रा है, जापान का मुद्रा है येन, और टोक्यो क्या है, जापान का कैपिटल है। ठीक है, जापान का मुद्रा और जापान का कैपिटल है। तो नलट्रम कहाँ का मुद्रा है वही हमको जानना है, कहाँ का है ये, श्रीलंका का है, नेपाल का है, भूटान का है या थाईलैंड का है। नलट्रम आपका भूटान का है। ठीक है, ये आपका भूटान का क्या हुआ, मुद्रा हुआ, करेंसी हुआ। तो भूटान का कैपिटल क्या है, थिम्पू है, तो आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, THIMPHU, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर येन के साथ टोक्यो का संबंध है तो नलट्रम के साथ थिम्पू का संबंध होगा। इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर, हमें मिसिंग नंबर यहाँ पर क्या होगा वही हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या फंडा है, 2, 3, 7 और इधर 9, 15 और 149। इसको हम पता करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपका तीसरा वाला भी हमें पता चल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले हम बड़ा नंबर फोकस करेंगे, 7 है। ठीक है, तो हम 2 और 3 से 7 लाने के प्रयास करेंगे। अगर हम 2 × 3 कर देंगे तो कितना होगा, 6 होगा, और बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो बड़ा नंबर कितना है, 3 है।
3 माइनस छोटा नंबर 2 है तो 2 कर देंगे, तो 3 माइनस 2 कितना होगा, 1 होगा। तो हमें कितना लाना है, 7। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 6 + 1 7, इस तरह से भी आता है। अब हम लास्ट का चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि बीच वाला का तो हमें निकलना है। तो यहाँ पर 15 × 9 करेंगे या 9 × 15। 9 × 15 कितना होता है, 135। अब इनका भी डिफरेंस निकालते हैं, तो 15 माइनस 9 करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 135 + 6 141, तो यही 141 है। तो लास्ट का भी सेम टू सेम लॉजिक लगाएंगे तो पता चल जाएगा। अब यहाँ पर 7 × 12 कर देंगे तो कितना होगा, 84 होगा, ठीक है। अब डिफरेंस भी निकालेंगे हम, 12 माइनस 7 कर देंगे तो कितना होगा, 5 होगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 84 + 5 89। तो ऑप्शन में है क्या, आपके बी ऑप्शन में 89 दिख रहा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना अगर आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।